हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आजकल हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स को यूज़ करके कई सारे ऑटोमेटिक अप्लाइंसेस डिज़ाइन किए हुए हैं जो हमारे घर में, ऑफिसेज में, इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए हैं या रन हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको टॉप के जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं उनके बारे में बताने वाले। उन सेंसर्स को क्या कहते हैं, उनका क्या रोल है, एप्लीकेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। इन सेंसर्स में से कुछ ऐसे सेंसर्स हैं जो एनालॉग फॉर्म में आउटपुट देते हैं, कुछ सेंसर्स ऐसे हैं जो डिजिटल फॉर्म में आउटपुट देते हैं। उन सेंसर्स को यूज़ करके आप कई सारे प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में आपको हर एक सेंसर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक सेंसर्स के बारे में जानते हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं यह भी देख लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस सेंसर को सिटी कहते हैं। यह करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है यह अगर आपको मेज़र करना है तो इस सेंसर को यूज़ करना होता है। यह म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जिस भी केबल से करंट आपको मेज़र करना है वहाँ इसे इस तरीके से अटैच कर देना होता है। यह सेंसर हमें एनालॉग फॉर्म में आउटपुट देता है। यह जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को आपको कनेक्ट करके यहाँ से दो वायर निकाल के एडीसी के साथ एंड माइक्रो कंट्रोलर के साथ में इंटरफेस करके करंट डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप घर में जो मोटर स्टार्टर होते हैं उसमें एनालॉग करंट मीटर होते हैं, उसे आप डिजिटल में रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेंसर। इसे फ्लो सेंसर कहते हैं। यह लिक्विड फ्लो मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। जनरली वाटर एटीएम में यूज़ किया जाता है। इस सेंसर में एक इन एंड आउट ऐसे दो पार्ट्स हैं। इन साइड जो है या इन वाला जो एंड है, यह जो इन वाला एंड है यहाँ पे से वाटर एंटर करता है और आउट से फ्लो हो जाता है। तो वाटर फ्लो होने पे जो पल्सेस जनरेट होती है वो इस केबल के थ्रू हमें मिलती है। यह डिजिटल फॉर्म में आउटपुट देता है जिसे माइक्रो कंट्रोलर के साथ आपको डायरेक्टली इंटरफेस करना होता है। इस सेंसर में यहाँ जो बॉडी है, यहाँ एक व्हील लगा हुआ रहता है जो वाटर फ्लो के रिस्पेक्ट में रोटेट होता है और पल्स के फॉर्म में हमें आउटपुट देता है। इस सेंसर को आईआर सेंसर पेयर कहते हैं। यह ऑब्स्टेकल डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। जो ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र मशीन आपने यूज़ की होंगी उसमें इस टाइप के सेंसर को यूज़ किया गया था। इसमें आईआर पेयर होती है, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर ऐसा पार्ट है। जनरली लाइन फॉलोअर रोबोट्स, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन रोबोट्स उसमें इस टाइप के सेंसर्स को यूज़ करते हैं। इसका कुछ लिमिटेशन है, यह सनलाइट पे प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। यह डिजिटल के फॉर्म में आउटपुट देता है और जो इसकी सेंसिटिविटी है उसको आपको अगर एडजस्ट करना है तो उसके लिए यहाँ एक पोर्ट का प्रोविज़न किया हुआ है। इस पोर्ट के थ्रू आप सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हैं और जो आउटपुट हमें मिलता है वो 0 और 1 इस फॉर्म में ही आउटपुट मिलता है। माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में, प्रॉक्सिमिटी सेंसर की कैटेगरी में ही ये एक हाई ग्रेड इंडस्ट्रियल ग्रेड सेंसर है जो सेम आईआर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बट इसमें मॉड्यूलेटेड आईआर सिग्नल्स ट्रांसमिट होती हैं और रिफ्लेक्शन जो मिलता है, रिफ्लेक्ट बैक होके जो सिग्नल मिलता है उससे प्रॉक्सिमिटी डिटेक्ट होती है। जनरली ऑब्जेक्ट काउंटिंग के लिए इसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मेजरमेंट अगर आपको करना है तो वहाँ इसे यूटिलाइज़ किया जाता है। इसमें भी सेम आईआर पेयर्स लगी हुई हैं, एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, बट मॉड्यूलेटेड सिग्नल होने की वजह से इसका डिस्टेंस ज़्यादा मिलता है। यह सनलाइट पे भी वर्क करता है। इसमें 3 वायर्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक वीसीसी है, ग्राउंड है एंड आउटपुट है। आउटपुट आप डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह जो सेंसर आप देख रहे हैं इसे मोशन सेंसर कहते हैं। PIR मोशन डिटेक्टर ऐसा भी इसे कहा जाता है, जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है और ऑटोमेटिक मोशन बेस्ड लाइट्स में भी इस सेंसर को यूज़ किया जाता है।
यह सेंसर में जब भी कोई मोशन डिटेक्ट होती है तब वो सिग्नल एक्टिवेट करके देता है। यहाँ पे पोर्ट का प्रोविज़न किया हुआ है, इस पोर्ट के थ्रू आप डिले एडजस्ट कर सकते हैं। और यह भी 3 वायर कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। वीसीसी आउटपुट एंड ग्राउंड ऐसा इसका कॉन्फ़िगरेशन है। यह डिजिटल फॉर्म में ही आउटपुट देता है, 0 और 1 इस फॉर्म में आउटपुट मिलता है। यहाँ एक जंपर का प्रोविज़न है, इसके थ्रू आप सेट कर सकते हैं कि आपको पल्स आउटपुट चाहिए या कंटिन्यूसली वोल्टेज आउटपुट चाहिए। इसको अब हम आपको ओपन करके भी दिखा देते हैं। यह अंदर से आप देखोगे एक्चुअल सेंसर यही है, जिसे PIR यानी पैसिव इंफ्रारेड सेंसर ऐसा कहते हैं, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के डिटेक्शन एंड उनके मोशन पे डिटेक्ट करके मीन्स वो मोशन डिटेक्ट करके ही वर्क करता है। सो यह भी काफ़ी यूज़फुल सेंसर है। यह जो सेंसर आप देख रहे हैं यह मैग्नेटिक डोर स्विच ऐसा कहते हैं इसे। यह भी एक सेंसर ही है जो सिक्योरिटी डिवाइसेस में और ऑटोमेटिक डोर्स में यूज़ किए जाते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट में मैग्नेटिक रीड स्विच होती है और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें मैग्नेट होता है। जब ये दोनों पार्ट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इसमें जो वायर है इसमें हमें कंटिन्यूटी मिलती है, मीन्स शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यहाँ पे एक स्विचिंग होती है। अगर आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी टेस्ट करोगे तो आपको इस 2 वायर्स में बीप सुनाई देगा। और जब ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तब वो ओपन सर्किट हो जाता है, मीन्स डोर ओपन हो गया ऐसा हमें सेंस मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये डोर सिक्योरिटी के लिए ये सेंसर जनरली यूज़ किए जाते हैं। यह जो सेंसर है ये अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर है, जो डिस्टेंस मेजरमेंट करके देता है। सामने में अगर कोई ऑब्जेक्ट है वह कितने डिस्टेंस पे है यह हम इस सेंसर के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट होता है, एक ट्रांसमीटर पार्ट है और एक रिसीवर पार्ट है। ट्रांसमीटर पार्ट साउंड जनरेट करता है, रिसीवर पार्ट जो होता है वो इको सेंस करता है। 4 पिन का कॉन्फ़िगरेशन है, VCC, ग्राउंड, इको एंड ट्रिगर। ये ऐसे यहाँ पे आपको कनेक्टर्स मिलेंगे जिसे माइक्रो कंट्रोलर के साथ आपको इंटरफेस करना होता है और आउटपुट डिजिटली मेज़र करना होता है। यह जो सेंसर है यह सेंसर भी डिस्टेंस सेंसर है, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, बट यह इंडस्ट्रियल ग्रेड का है, वेदर प्रूफ सेंसर है। आउटडोर एप्लीकेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। आउटडोर में आप इसे माउंट कर लीजिए, बट ये जो इसका कंट्रोल यूनिट है इसे आपको रिमोट सेफ एरिया में माउंट करना होता है। यह डिजिटल में आउटपुट देता है, माइक्रो कंट्रोलर के साथ आप इसे डायरेक्टली इंटरफेस कर सकते हैं। आउटपुट जो है वो यूज़ार्ट के फॉर्म में होता है। 9600 बॉड रेट से ये डेटा ट्रांसमिट करता है, जो माइक्रो कंट्रोलर से आप डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं इसके और काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में इसे यूज़ किया जाता है। सो ये सेंसर भी बहुत यूज़फुल है। यह जो सेंसर है इसे LDR कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये जनरली ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर में यूज़ करते हैं। LM358 OPAM IC या फिर 555 IC के साथ आप इसे इंटरफेस करके कनेक्ट करके ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर बना सकते हैं। इवन आपके घर के लिए भी आपको अगर ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोलर बनाना है जो सनराइज़ होने पे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए और सनसेट होने पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, जस्ट लाइक गार्डन लाइट, आप इस सेंसर के थ्रू बना सकते हैं। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट सेंसर है। यह जो सेंसर मॉड्यूल है यह कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेंसर्स है। इसमें ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर ऐसे दोनों सेंसर अवेलेबल हैं। यह इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है और इनक्यूबेटर सिस्टम में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका जो आउटपुट होता है वो डिजिटल फॉर्म में मिलता है, जो माइक्रो कंट्रोलर से डायरेक्टली इंटरफेस किया जा सकता है। 9600 बॉड रेट पे ये आउटपुट ट्रांसमिट करता है। यह टेम्परेचर सेंसर है LM35 और यह ह्यूमिडिटी सेंसर है जो एक ही PCB में माउंट किया हुआ है और इस कनेक्टर के थ्रू वो आउटपुट ट्रांसमिट करता है, जो माइक्रो कंट्रोलर से हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। यह जो सेंसर है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर है। इसे 3 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर भी कहते हैं, गायरो सेंसर भी कहा जाता है। हमारे मोबाइल फ़ोन में भी गायरो सेंसर का यूज़ होता है। यह सेंसर के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितने एंगल से टिल्ट हो गया है। अर्थ एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये हमें मेज़रमेंट करके देता है। 3 एक्सिस का आउटपुट हमें मिलता है। इसमें ये जो सेंटर में आप देख रहे हो, सेंटर वाला जो पार्ट है
यही मेन सेंसर है जो अर्थ एक्सिस के रिस्पेक्ट में आउटपुट हमें देता है। इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी वाइड एप्लीकेशंस है इसका जो आउटपुट आता है वो एनालॉग फॉर्म में आउटपुट आता है, जिसे ADC एंड माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू आपको इंटरफेस करके मेजरमेंट करना होता है। इसमें डिजिटल आउटपुट वाले सेंसर्स मॉड्यूल भी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम गैस सेंसर मॉड्यूल्स भी जान लेते हैं। यहाँ हमने 3 गैस सेंसर मॉड्यूल्स रखे हुए हैं। यह जो मॉड्यूल है ये LPG एंड कोल गैस सेंसिंग के लिए यूज़ होता है। MQ5 इस का नेम है, MQ5 सीरीज़ के नेम से ये जाना जाता है। यह एनालॉग एंड डिजिटल ऐसे दोनों फॉर्म में आउटपुट देता है। ये देखिए यहाँ पे MQ5 ऐसा लिखा हुआ है। घर में अगर कोई LPG लीकेज हो रही है सिलेंडर से तो आप LPG लीक डिटेक्टर इस सेंसर को यूज़ करके बना सकते हैं, और अलार्म भी आप उसके साथ इंटरफेस कर सकते हैं। अलार्म इंटरफेस करने के लिए डिजिटल आउटपुट का भी यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है, और कितने लेवल पे आप उसे सेट करना चाहते हैं वो सेट भी कर सकते हैं। और अगर मेज़र करना है तो आप एनालॉग पिन से मेज़र करके इस पोर्ट के थ्रू सेट कर सकते हैं। इवन आप इसे माइक्रो कंट्रोलर के साथ भी इंटरफेस कर सकते हैं, बट आपको ADC का यूज़ करना होगा। ये जो एनालॉग आउटपुट है इसे ADC के थ्रू एंड माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू आप इंटरफेस करके डिस्प्ले भी करा सकते हैं कि कितना PPM आउटपुट आ रहा है। सेम उसी कैटेगरी में ये जो CO सेंसर है ये MQ7 सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। यह CO मेज़र करके आपको देता है जो PPM में ही होता है। अगेन इसमें एनालॉग एंड डिजिटल आउटपुट का प्रोविज़न किया हुआ है। एनालॉग आउटपुट जो है आप ADC एंड माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू इंटरफेस करके मेज़र कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसमें भी पोर्ट का प्रोविज़न है जिससे आप अलार्म एक्टिवेट कर सकते हैं, और जो डिजिटल आउटपुट आ रहा है उस डिजिटल आउटपुट के थ्रू चेक कर सकते हैं। ये और एक इम्पॉर्टेंट सेंसर है इसी में MQ3, ये अल्कोहल डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट में अगर आपको कोई डिवाइस बनाना है उससे रिलेटेड तो आप इस सेंसर को यूज़ कर सकते हो और उससे वो डिवाइस बना सकते हो। अगर किसी ने ड्रिंक किया हुआ है तो ये सेंसर डिटेक्ट करके बता देता है। इसमें भी रेफरेंस सेट करने का प्रोविज़न है। आप इस पोर्ट के थ्रू वो रेफरेंस सेट कर सकते हो कितना PPM आउटपुट आ रहा है। उस आउटपुट के बेसिस पे अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर आपको एनालॉग मेजरमेंट करना है तो फिर से ADC एंड माइक्रो कंट्रोलर का आपको यूज़ करना होगा। एट लास्ट अब हम ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर के बारे में जान लेते हैं। ये एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर है जो हमें एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्म दोनों में आउटपुट देता है। एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोजेक्ट्स में हम इसे यूज़ करते हैं। इसमें भी एक मॉड्यूल का यूज़ किया हुआ है जिसमें एनालॉग एंड डिजिटल आउटपुट का प्रोविज़न किया हुआ है। सॉइल मॉइस्चर टेस्ट करने के लिए सॉइल में इसे इंसर्ट करना होता है। उसके बाद ये जो मॉड्यूल है ये आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। कई सारे प्रोजेक्ट्स में हम इसे यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसे ही कई सारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।